ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे तात, कन्यादान सहित अरण्य का चरित्र सुनकर गिरिवर ने क्या किया उसे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कन्यादान सहित अरण्य राजा के चरित्र को सुनकर हिमालय ने वशिष्ठ से हाथ जोड़कर पूछा। हिमालय ने कहा, हे मुनिवर, कृपा निधि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, आपने आश्चर्यचकित अनरण्य का चरित्र कहा। अनरण्य की कन्या ने पिप्लाद मुनि को पति रूप में पाकर क्या किया, वह चरित्र आनंददायक होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मुनिवर, पिप्लाद अधिक वृद्ध थे। अपनी स्त्री अनरण्य की कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर प्रेम से रहने लगे। वे लंपट नहीं थे। वे तपस्वी उस वन में प्रतिदिन अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। वह अनरण्य की कन्या मानसा वाचा कर्मणा उस प्रकार मुनि की सेवा करती थी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु भगवान की करती है। एक दिन सुर नदी में स्नान करने के लिए जाती हुई उस मंद मुस्कान वाली को माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए धर्मराज ने देखा। सुंदर रतन जटित रथ में स्थित अनेक अलंकारों से अलंकृत नव यौवन में से युक्त कामदेव के सदृश कांतिमान धर्मराज ने उस सुंदरी पद्मा को देखा और उस मुनि पत्नी के हार्दिक भाव को जानना चाहा। धर्मराज ने कहा, हे सुंदरी लक्ष्मी, राजा के योग्य मनोहर युवावस्था में स्थित स्थिर यौवन वाली कामिनी, हे त्रिशोधारी, तुम उस वृद्ध पिप्लाद मुनि के समीप शोभित नहीं लगती हो। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। वह ब्राह्मण तपस्या में तत्पर निर्दयी मृत्यु के समीप पहुंच चुका है। उसे छोड़कर मुझे देखो, जो राजा है, रति क्रिया में शूर है और कामातुर है। पूर्व जन्म के पुण्यों से हे सुंदरी सुंदरता मिलती है। हम दोनों के रसिक आलिंगन से वह सफल हो जाएगा। हे सुंदरी, मैं हजारों सुंदरियों का पति हूँ, काम शास्त्र में कुशल हूँ। उस बूढ़े पति को छोड़कर मुझे अपना सेवक बनाओ। निर्जन वनों, सुंदर पर्वतों तथा नदियों के तट पर मेरे साथ विहार कर इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठ जी ने कहा। इतना कहकर रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उत्सुक उससे पतिव्रता ने कहा। पद्मा ने कहा, हे दूर हट, तू पापी राजा है। मुझे यदि तू काम भाव से देखेगा तो तत्काल नष्ट हो जाएगा। तपस्या से पवित्र शरीर वाले मुनिवर पिप्लाद को छोड़कर स्त्रियों के वशीभूत रतन मपट तुझे मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्रियों के वशीभूत पुरुष के स्पर्श मात्र से मनुष्यों के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जन तथा दूसरे के लिए पाप करने वाले का दर्शन भी पाप को देने वाला होता है। जिस पुरुष के मन को स्त्री ने जीत लिया हो, वह यदि सत्कर्म भी करता हो, वह सदा अपवित्र है। उसकी देवता, पितर तथा मनुष्य सदा निंदा करते हैं। जिस पुरुष का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ। मैं तेरी माता के समान हूँ। स्त्री भाव रखकर जो तू मुझसे बोल रहा है, इसके कारण समय से मेरे शाप के द्वारा तेरा विनाश होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, देवताओं के स्वामी धर्मराज पतिव्रता के शाप को सुनकर राजा के रूप को हटाकर अपने स्वरूप को धारण कर कामता हुआ कहने लगा। धर्मराज ने कहा, हे माता, मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु धर्मराज हूँ। हे सती, मैं पर स्त्रियों में सदा माता का भाव रखता हूँ। यद्यपि मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे मन का भाव जानने के लिए विधि से प्रेरित होकर तुम्हारे पास आया था। हे पतिव्रता, तुमने मेरा दमन किया, ये उचित ही था। विधि विरुद्ध मार्ग पर चलने वालों के लिए भगवान ने दंड विधान बनाया। जो सबको दुख सुख दुख संपत्ति विपत्ति देने में समर्थ है, उन शिव जी को नमस्कार है। जो शत्रु मित्र से प्रेम तथा वैर करने में समर्थ है, जो सृष्टि करने और उसका विनाश करने में समर्थ है, उन शिव जी को नमस्कार है। जिन्होंने दूध को सफ़ेद बनाया, पानी को शीतल और अग्नि को दाहक बनाया, उन शिव जी को नमस्कार है। जिन्होंने अत्यंत तप करके महत आदि से लेकर प्रकृति तक का निर्माण किया और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की सृष्टि की, उन शिव जी को नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर जगत गुरु धर्म उसके सामने चुपचाप खड़ा हो गया और उसके पतिव्रता धर्म से चकित तथा संतुष्ट हुआ। हे हिमालय राज्य कन्या पिप्लाद की पत्नी व पतिव्रता पद्मा भी उसे धर्मराज जानकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगी। पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, तुम ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हो। हे प्रभु, मेरे मन को जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो। हे ब्राह्मण, जो कुछ मैंने किया इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने जो तुमको स्त्री स्वभाव से या अज्ञान से वृथा ही शाप दिया,
उस शाप को दूर करने की क्या व्यवस्था होगी, वही मैं इस समय सोच रही हूँ। वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो जिससे मुझे शांति मिले। इस आकाश का, इन दिशाओं का तथा वायु का भले ही नाश हो जाए, परंतु पतिव्रता के शाप का नाश कभी नहीं हो सकता। सतयुग में आप चारों चरणों से वैसे पूर्ण थे जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा होता है। इसी प्रकार हे धर्मराज, आप सदा बने रहेंगे। यदि तुम्हारा नाश हो जाए तो पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। इस बात को जाने बिना मैं बेकार बोल रही हूँ। हे सुरोत्तम, त्रेता में 1 पाद, द्वापर में 2 पाद, कलयुग में 3 पाद और कलयुग के अंतिम दिनों में तुम्हारा 4था पाद भी नष्ट हो जाएगा। फिर ये सतयुग के आने तक तुम पूर्ण हो जाओगे। सतयुग में तुम स्वर व्यापक हो जाओगे और युगों में कहीं कहीं तुम्हारी सत्ता रहेगी। इसी युग व्यवस्था के अनुसार तुम रहोगे। ये मेरा वचन तुम्हारे लिए सुखद हो। अब मैं पति की सेवा के लिए जाती हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। हे नारद, ऐसा कहती हुई उससे वह ये कहने लगी। धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रता, तुम धन्य हो, पतिव्रता हो, तुम्हारा भला हो, वर स्वीकार करो। तुम्हारी रक्षा करने के कारण ये तुम्हारे स्वामी, तुम्हारा पति जवान हो जाए, रति कर्म में शक्तिशाली हो, धर्मात्मा, गुणवान, बोलने में चतुर और सदा स्थिर यौवन हो। हे पद्मा, ये वह मार्कंडेय जैसे चिरजीवी, कुबेर जैसे धनवान, इंद्र जैसा ऐश्वर्य वाला हो, विष्णु जैसा शिव भक्त, कपिल मुनि जैसा सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति जैसा और समता में ब्रह्मा के समान हो। तुम जीवन भर स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहो तथा हे सुंदरी, तुम्हारा यौवन स्थिर रहे। तुम 10 चिरजीवी पुत्रों की माता बनो जो तुम्हारे पति से भी अधिक गुणवान हो। तुम्हारे घर सभी संपत्तियों से युक्त हो, कुबेर के भवनों से भी अधिक प्रकाश वाले हों। वशिष्ठ जी ने कहा, हे हिमालय, इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। वह पद्मा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और प्रत्येक सभा में वह पद्मा की प्रशंसा करते थे। वह अपने युवक स्वामी के साथ प्रतिदिन एकांत में रमन करती थी। बाद में उसके पिता से भी अधिक गुणवान पुत्र हुए। उसके बाद स्त्री पुरुषों को सुख को बढ़ाने वाले सब प्रकार की संपत्ति उसके घर में हो गई, जो दोनों लोकों में सुख का साधन बनी। हे गिरिराज, उन दोनों स्त्री पुरुषों का पुराना इतिहास कह दिया और तुमने भी आदर से सुना। इस तत्व को सोचकर अपनी पुत्री पार्वती को तुम शिव जी को दो। अपनी स्त्री मेना के साथ तुम नाराजगी को छोड़ दो। 1 सप्ताह के बाद एक शुभ योग आ रहा है। लगन का स्वामी लगन में स्थित और चंद्रमा बुध के साथ रहेगा। प्रसन्न रोहिणी नक्षत्र के से युक्त चंद्र ताराओं के विशुद्ध योग में मार्गशीर्ष मास में चंद्रवार के दिन सभी दोषों से रहित, सभी शुभ ग्रहों से युक्त और क्रूर ग्रहों की दृष्टि से रहित, उत्तम संतानों तथा सौभाग्य देने वाले बृहस्पति के आ जाने पर हे हिमालय, मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा अपनी कन्या गिरिजा को जगत पिता शिव जी को देकर कृतार्थ हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर ज्ञानियों में अग्रणी मुनिवर वशिष्ठ नाना लीला विशारद शिव जी का स्मरण कर चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पद्मा पिप्लाद चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।